गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आपने रिप्रोडक्शन का पार्ट स्टार्ट किया था उसमें आप वहाँ पर रिप्रोडक्शन के टाइप तक कर चुके थे और फिर उधर आपने जो बात की थी बात आपकी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद आपने वहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी कर लिया था। और जो नेक्स्ट आपका पार्ट है, पार्ट आपका क्या रहेगा? पार्ट आपका रहेगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। अब जो एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होगा ये कैसे होगा, किन किन स्टेजेस से आपका इसमें ये जाएगा, ये पार्ट आपको यहाँ पर करना है। अब देखिए, जो आपने कहा था वहाँ पर बात किसकी थी? बात आपकी थी फर्टिलाइजेशन को लेकर। जो फर्टिलाइजेशन आपके पास में होता है उसके बाद अगर आपको इसमें देखा जाए तो फर्टिलाइज एग आपके पास में अगर वहाँ पर क्या था, मेल और फीमेल के गीमेट्स का वो रिजल्ट आपके पास में आता है। और ये वहाँ पर मेल का जो सिंगल सेल था जिसे आपने नाम दिया था स्पर्म का, और फीमेल सिंगल सेल आपके पास में था जो था आपके पास में ओवा या फिर एग आप उसको बुला सकते हो, ओवियम आप उसे कह सकते हो। तो उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है तो सिंगल सेल में आपके पास में ये कन्वर्ट होता है और जाइगोट आपके पास में ये बनता है। जो जाइगोट आपके पास में बनेगा तो फर्दर ये जाइगोट आपका क्या करेगा, वहाँ पर फर्दर आपका जाइगोट वहाँ पर डेवलप करेगा एम्ब्रॉय में। एम्ब्रॉय आपके पास में इसका ही बनेगा, ठीक। और जो आपके पास में जाइगोट से एम्ब्रॉय बनेगा तो धीरे धीरे क्या रहेगा, वहाँ पर बॉल की फॉर्म में ये वहाँ पर रिपीटली वहाँ पर राइज करेगा, जैसा कि फिगर बी में आप यहाँ पर देख सकते हो। स्पेरिकल बॉल्स की फॉर्म में आपका ये डेवलप वहाँ पर करेगा। जो इसके नेक्स्ट आपने देखना है फिर पार्ट आपका इसमें क्या रहेगा, जो और इसमें वहाँ पर फिर जो सेल सिंगल सेल आपका था, सेल से आपस में क्या होंगे, सेल डिवाइड आपके करते जाएंगे और टिश्यू फॉर्मेशन इससे होगा। जो टिश्यू फॉर्मेशन आपस में रहेगा तो वहाँ पर और टिश्यू से आपस में क्या बनेगा, उससे बनेगा आपस में ऑर्गन। क्लियर है? जो ऑर्गन आपके पास में है या फिर टिश्यू आपके पास में सिमिलर सेल का एक आपके पास में एक ग्रुप होता है जो इसे एक पार्टिकुलर फंक्शन वहाँ पर परफॉर्म करता है। और ये आपके पास में क्या रहेगा, इस स्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर आपकी रहेगी, इस स्ट्रक्चर जो डेवलप करेगी इसे आप नाम दोगे एम्ब्रॉय का। और जो एम्ब्रॉय आपका होगा, ये जो यूटर्स होता है फीमेल बॉडी के अंदर, यूटर्स के अंदर ये आपके पास में एम्बेडेड होता है, मतलब वहाँ पर जाकर ये चिपक जाता है। और जो आपका एम्ब्रॉय किसी भी फीमेल के यूटर्स में जो एम्बेडेड होगा वहाँ पर इसका न्यूट्रिशन होगा और ये डेवलप करेगा किसके अंदर, ये डेवलप करेगा वहाँ पर एक बेबी के अंदर, ये वहाँ पर डेवलप करेगा। जो उसके ऑर्गन पार्ट्स होंगे जैसे हाथ है, पाँव है या फिर कोई अदर पार्ट है, ये सब वहाँ पर आपके डेवलप करते हैं। तो जो पहला पार्ट आपने यहाँ पर देखना है उसमें अगर देखा जाए तो आपका इसमें यहाँ पर ये क्या है, ये ओवेरी का पार्ट आपका दिखाया गया है। ओवेरी आपकी यहाँ पर है, यूटर्स यहाँ पर होगा, ये आपके पास में जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद ये आपका धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा और ये यूटर्स में आकर आपका डेवलप करेगा, या यूँ कहा जाएगा यूटर्स में आपका ये सेटअप होगा। उसके बाद डेवलपमेंट इसका स्टार्ट होगा। जब ये डेवलपमेंट आपका स्टार्ट करेगा तो ये जो पार्ट आपका यहाँ पर एम्ब्रॉय के डेवलपमेंट दिखाई गई है और ये यहाँ पर आपका इसमें क्या है, यूटर्स के बॉल्स आपके हैं जिस पर ये लगेगा। अब जो इससे नेक्स्ट आपने बात करनी किसकी करनी है, जो फोइटस आपके पास में था, बात किसकी थी आपकी, फोइटस को लेकर आपकी जो बात थी। फोइटस सॉरी, वहाँ पर जो एम्ब्रॉय आपका था उसमें आपके पास में क्या होंगे, बॉडी पार्ट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो स्टेज आपके पास में होगी किसकी, स्टेज जो आपके पास में एम्ब्रॉय की होगी जिसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो उसे नाम दिया जाता है किसका, फोइटस का। फोइटस आपके पास में वहाँ पर क्या रहेगा, फोइटस वो होगा जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स उसके आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाथ कौन सा है, पाँव कौन सा है, या फिर आपस में सिर कौन सा है बेबी का। तो ये अगर आप वहाँ पर क्लियरली आइडेंटिफाई आप कर सकते हो, विजुअल आपके हैं, तो इसे नाम दिया जाएगा फोइटस का। जो फोइटस आपके पास में है इसका कंप्लीट डेवलपमेंट कहाँ पर होगा, कंप्लीट डेवलपमेंट होगा इसका यूटर्स के अंदर ही। और जब इसकी कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, तो उसके बाद इसका क्या होना है, उसके बाद इसका वहाँ पर बर्थ होना है। तो बर्थ होगा तो फिर वहाँ पर न्यू लाइफ होगी इसकी स्टार्ट बाहर से। और जो नेक्स्ट पार्ट आपका इसमें रहेगा, तो ये बात आपकी थी किसको लेकर, ये बात आपकी थी वहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन को लेकर। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपका था ह्यूमन बॉडी में आपका इसमें ये बताया गया है। सिमिलरली इंटर फर्टिलाइजेशन आपका इसमें किसका होगा, इंटर फर्टिलाइजेशन आपका इसमें हैन केस में भी होगा। जो मुर्गी होती है उसके केस में भी आपका इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन आपको पता भी होगा कि वहाँ पर हैंस वहाँ पर क्या करते हैं, हैन वहाँ पर एग लेग डाउन करेगी, ना कि वो वहाँ पर डायरेक्टली किसी भी बच्चे को जन्म देगी। ऐसा क्यों,
ऐसा इसलिए है, अगर इसका मतलब है कि आपस में वो सिंगल सेल जो उसने ले डाउन किया है, तो इसका मतलब है कि उसका वहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप देखिए, जो उसका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या रहेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपस में जो भी एग आपका था, वो जो एग आपस में या फर्टिलाइज्ड एग जो आपस में था, ये वहाँ पर नीचे की तरफ आएगा। कहाँ से? ये आपका आएगा ओवेरी से किसकी तरफ? फीटर्स की तरफ ये आपस में आएगा। तो जब ये ओवेरी या फिर ओविडक्ट की तरफ ये आता है, तो ट्रैवल करता है ये डाउन में। जब डाउन में ट्रैवल करेगा तो इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर्म आउट होंगी, या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटेक्टिव लेयर्स उसके आसपास या फिर उस पर आपकी बनेंगे। जो ये प्रोटेक्टिव लेयर आपकी बनती है, उन्हीं में से आपने देखा होगा कि एग की एक एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो काफ़ी हार्ड होती है। तो ये आपके पास में वहाँ पर उसको क्या करती है, प्रोटेक्टिव लेयर आपके पास में है, उसको वहाँ पर एज ए सेल प्रोटेक्ट ये करती है। अब जो ये आपके पास में प्रोटेक्टिव लेयर आपके पास में है, तो उन्हीं प्रोटेक्टिव लेयर में से एक जो इनसाइड आपके लेयर्स हैं, वो एम्ब्रॉय में आपके डेवलप करते हैं, और फाइनली आपके पास में वो वहाँ पर एग ले डाउन करती है। और जो आपके पास में एम्ब्रॉय उसका है, तो उसको नियर अबाउट 3 वीक्स लगते हैं कंप्लीट किसके अंदर, कंप्लीट चिक बनने के अंदर, या कंप्लीट उसका जो बेबी होगा चिक जिसे नाम दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो हैन होते हैं वो वहाँ पर अंडों के ऊपर बैठती है, एग्स के ऊपर ये बैठती है उसको वार्म अप करने के लिए, ताकि उसके अंदर जो चिक है वहाँ पर वो डेवलपमेंट के बाद आपके बाहर आ सके। ठीक। अब जो ये इसमें पार्ट देखा जाए, तो पार्ट आपका क्या, पार्ट आपका ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन का ही था, जिसमें आपका इसमें क्या होगा, कंप्लीट ड्यूरेशन होने के बाद या कम्प्लीटली डेवलपमेंट होने के बाद चीका वो वहाँ से सेल से या एग से बाहर आएगा। तो अगर देखा जाए तो आपका इसमें ये पार्ट किसका, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का ये पार्ट है। इसमें किसी भी टाइप का कोई भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं होगा। अब इसके बाद आपका इसमें किसकी बात की गई है, बात आपकी की गई वहाँ पर वीवी पोर्स और ओवी पोर्स एनिमल्स की। अब वीवी पोर्स और ओवी पोर्स एनिमल्स को अंडरस्टूड करने के लिए आप सिंपल सी बात देखिएगा, कुछ एक एनिमल्स आपके ऐसे होते हैं जो एग ले डाउन करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, कुछ एक एनिमल्स आपके होते हैं जो डायरेक्टली वहाँ पर बर्थ देते हैं बेबीज़ को। तो यहाँ पर जो आपके पास में जो एनिमल्स या फिर आपके पास में वो एनिमल्स जो आपके पास में क्या करते हैं, डायरेक्ट बर्थ करते हैं यंग को, तो आपके पास में उनको किसका नाम दिया जाता है, उन्हें नाम दिया जाता है वहाँ पर वीवी पोर्स का। और जो आपके पास में एग ले डाउन करते हैं उन्हें नाम दिया जाता है ओवी पोर्स का। अब तो वीवी पोर्स और ओवी पोर्स एनिमल्स जो आपके होंगे, वीवी पोर्स आपस में वो एनिमल्स होंगे जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं अपने यंग वन को या फिर अपनी बेबीज़ को, और जो ओवी पोर्स आपस में होंगे वो होंगे जो वहाँ पर एग ले डाउन करेंगे या फिर जो अंडे देते हैं, अंडों से बच्चे आपके बनते हैं। अब जो एक्टिविटी 9.2 आपकी है, एक्टिविटी 9.2 में आपको ये और क्लियरली बताया गया है कि आप वहाँ पर कुछ एक एनिमल्स के एग कलेक्ट कीजिए या फिर ऑर्गेनिजम्स के, और जो ऑर्गेनिजम्स आपके पास में है वहाँ पर फ्रॉग आपका है, लिजार्ड, बटरफ्लाई और मॉथ। ठीक। हैन, काऊ एंड अदर बर्ड्स। तो जब आप इनके एग कलेक्ट करोगे तो आप ये पाओगे कुछ एक ऐसे एनिमल्स जिनके एग्स आपको ईजिली कलेक्ट आप कर सकते हो, कुछ एक ऐसे होंगे जिनके एग्स आपको नहीं मिलते। अगर आप देखते हो वहाँ पर बात किसकी की जाती है, बात आपके की जाए वहाँ पर जो एनिमल्स आपके ईजिली अपने जो है एग्स को ले डाउन करेंगे, वो कहीं पर भी आउटसाइड कर देते हैं, जिससे आप इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे हैन आपकी है, या फिर आपके पास में जो लेजार्ड है, क्लियर है। तो इनसे आप वहाँ पर देख सकते हो कि इनके एग्स आप कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बात करते हो किसकी, अगर आप बात करते हो वहाँ पर एग्स ऑफ डॉग, काऊ और कैट की, तो इनके एग्स आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये एग ले डाउन नहीं करते हैं। इनका बॉडी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद आपको उसमें ये डायरेक्टली वहाँ पर अपने यंग वन को बर्थ करवाते हैं। तो ये पार्ट आपको उसमें यहाँ पर आपको किसको हेल्प करेगा, हेल्प आपको ये करेगा आइडेंटिफाई करने में कि आपके ओवी पोर्स और वीवी पोर्स एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं। क्लियर है। तो ये पार्ट आज का आपका था। तो इसमें आपने जो किया डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय आपने एक पढ़ा, और साथ में आपने पढ़ा कौन सा, वीवी पोर्स और ओवी पोर्स एनिमल्स के बारे में आपने इसके अंदर पढ़ा है। जो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे वहाँ पर यंग वन टू अडल्ट्स की बात आप करोगे, जिसके अंदर टेडपोल्स की आपस में बात की गई होगी, उसका लाइफ स्ट्रक्चर आपने देखना है, लाइफ साइकिल आपने देखना है। और जो लास्ट पार्ट आपका रहेगा एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे। थैंक यू।